आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार शाह है और मेरे इस चैनल में वास्तु विज्ञान और भवन निर्माण में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर भूखंड नॉर्मल आयताकार और वर्गाकार तो है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी दिशाएं जो है उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ नहीं है, ये भूखंड थोड़ा सा टिल्टेड है, डायगोनल प्लॉट है, तो उस पर निर्माण कार्य हम लोग कैसे करें। आज हम लोग सीखेंगे कैसे निर्माण कार्य करें वास्तु के हिसाब से। तो हम लोग सभी जानते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले पार्टों में, कि भूखंड का अगर शेप वर्गाकार यानी कि स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है तो मकान बनाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान लिया ये कोई भूखंड है जिसका कि ये ऊपर में उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये दक्षिण है, ये साउथ है, ये पूरब है, ईस्ट है और ये पश्चिम है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये मुख्य सड़क है। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे रोड किधर होने से बहुत अच्छा प्लॉट माना जाता है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये मुख्य सड़क किधर है, तो आप इस प्लॉट में आराम से मकान बना सकते हैं। लेकिन विदिशा या डायगोनल प्लॉट किसको कहते हैं? मान लिया जाए बहुत सारे जगहों में जो है सड़क बिल्कुल या तो इधर पूर्व में या उत्तर में या पश्चिम में दक्षिण में रहता है, लेकिन बहुत सारे जगह में सड़क क्या रहता है, चौराहा नहीं पंचमुखी रास्ता रहता है, उसमें जो है रहता है वो थोड़ा सा प्लॉट टिल्टेड हो जाता है। अगर हम इसको आप बहुत सारे किताबों में पढ़े होंगे कि अगर 4 पार्टों में इसको बांट दिया जाए तो हर एक एंगल ये 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है और एक भूखंड का एक पार्ट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर, भूखंड के सेंटर पर। अगर इस भूखंड को 9 बराबर भागों में बांट दिया है तो हर टुकड़ा 10-10 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उस एंगल से भी लोग समझाते हैं। मैं बिल्कुल आपको साधारण तरीके से बताने वाला हूं कि अगर प्लॉट टिल्ट हो गया है, टिल्ट होने का मतलब क्या है? अगर प्लॉट इस तरीके से नहीं है और प्लॉट बिल्कुल जो है इस तरीके से है, इस तरीके से टिल्ट हो गया है, मुड़ गया है कुछ एंगल पर, ये मुड़ गया है इस तरीके से। अब कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम लोग ये प्लॉट इस आकार का है, ये वर्गाकार या आयताकार प्लॉट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रोड जो है, ये जो मुख्य सड़क है, ये रोड हो गया आपका। अब ये कुछ एंगल पर ये रोड मुड़ा हुआ है। अब उत्तर जो है बिल्कुल यहां पर उत्तर है और ये पूरब है। उत्तर और पूरब का जो कॉर्नर है, ये जो मुख्य सड़क जिधर जा रहा है, उत्तर और पूरब का कॉर्नर यानी कि नॉर्थ ईस्ट ये है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ और पश्चिम का ये जो पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और पश्चिम और दक्षिण का ये जो पार्ट है ये आपका साउथ वेस्ट हो गया और ये पार्ट जो है साउथ और ईस्ट का ये पार्ट है ये साउथ ईस्ट हो गया। तो रोड मुख्य सड़क जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट मुख्य सड़क है। अब सवाल उठता है कि कितने एंगल से ये जो प्लॉट है वो टिल्टेड है। ये नॉर्थ इस कॉर्नर पर, नॉर्थ सेंटर में ना आके इस कॉर्नर पर है। तो दोस्तों इसके लिए 2 केस हैं। अगर एंगल जैसा कि मैंने बताया कि सेंटर पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उसको बहुत सारे वास्तुकारों 10-10 डिग्री में बांट देते हैं। मैं इसको 4 पार्ट में बांटने के लिए आपको बोलूंगा। अगर 90 डिग्री का एंगल है, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 22.5 डिग्री एंगल होगा। अगर 22.5 डिग्री तक ये मुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जैसे ईस्ट
नॉर्थ मान के बना रहे थे प्लॉट, उसी तरीके से मान के बनाइएगा। आपको इस डायरेक्शन में ईस्ट मानना है, इस डायरेक्शन में ईस्ट मानिएगा। ध्यान रहे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि मकान इस तरीके से इस भूखंड में बना लेते हैं, इधर पूर्व मुखी करके बना लेते हैं। बिल्कुल ये गलत है। मकान जब भी बनता है इस भूखंड में तो उसकी जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल बाउंड्री के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि मकान तो आपको ऐसा ही बनाना चाहिए, इसी आकार में मकान बनाना चाहिए। आपके नक्शा के इस हिसाब से कभी भी इस तरीके से मकान ना बनाएं। अगर 22 डिग्री से ज्यादा टिल्ट किया हुआ है, अगर 22 डिग्री तक मुड़ा हुआ है, 22.5 डिग्री तक मुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरब इसको मान के बना लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर 22 डिग्री से अब दूसरा केस आता है कि अगर 22 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, 45 डिग्री से थोड़ा सा कम, इसके बीच में ये मुड़ा हुआ है, तब क्या होगा? तब ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो पार्ट है ये बदल जाएगा। दोस्तों आप याद रखिए, ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक में आपको इसका जिक्र मिलेगा, पौराणिक बुक किताबों में इसका विवरण मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट जो है अगर 22.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक मुड़ा हुआ है तो ये नॉर्थ ईस्ट आपका नॉर्थ बन जाएगा, साउथ वेस्ट आपका साउथ बन जाएगा, ये बन जाएगा ईस्ट और ये बन जाएगा वेस्ट। यानी कि नॉर्थ आपका रोड जो है वो नॉर्थ ईस्ट ना होके उत्तर मुखी हो गया, उत्तर मुखी सड़क हो गया। इसके हिसाब से आप निर्माण कर लें, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक केस हो गया। पहला केस ये था कि अगर 22 डिग्री से कम हो, दूसरा केस था अगर 22 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक हो। अगर 45 डिग्री से बढ़ जाए, 45 डिग्री से ये एंगल बड़ा हो गया, 45 डिग्री से एंगल अगर ये बढ़ जाता है, ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हम लोग इस नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ मान लेंगे, इस नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ मान लेंगे, साउथ ईस्ट को साउथ मान लेंगे, नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट मान लेंगे और इसको जो है वेस्ट मान के आप निर्माण कर लेंगे। यानी कि 45 डिग्री से अगर प्लॉट ज्यादा टिल्ट किया हुआ है या 45 डिग्री किया हुआ है तो 100% ये डायगोनल प्लॉट हो गया। उस कंडीशन में नॉर्थ ईस्ट जो हमारा घर का पोर्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट है, उसको हम लोग ईस्ट मान लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ मान लेते हैं, साउथ वेस्ट को वेस्ट मान लेते हैं और साउथ ईस्ट को साउथ मान लेते हैं। इस हिसाब से आप निर्माण करेंगे तो विदिशा या डायगोनल प्लॉट में मकान बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है ये अधिक से अधिक लोगों को, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, बताइए कि किस तरीके से विदिशा प्लॉट में निर्माण कार्य करवाएं। और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।